क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन समझने से पहले हम लोग दो बेसिक केस देखते हैं। एक पाइप कैरिंग स्टीम, यहाँ से जैसे बॉयलर से जो स्टीम जनरेट हो रहा है उसको इफेक्टिवली मेरे को टरबाइन में पहुँचाना है, और क्योंकि टरबाइन में पहुँचाएंगे नहीं और एम्बियंट में अगर स्टीम लॉस हो रहा है तो फिर वर्क डन मेरे को इफेक्टिवली मिलेगा नहीं ना। वर्क तो मेरे को स्टीम को मेरे को टरबाइन में भेजना है, ठीक है। पाइपलाइन से वो एम्बियंट में लॉस हो रहा है तो यहाँ से हीट लॉस को कम से कम करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ इंसुलेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ इंसुलेशन किस लिए दे रहे हैं? हीट लॉस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दोनों में इंसुलेशन का पर्पस अलग अलग है, ठीक है। अब क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या है? इट इज़ द रेडियस ऑफ इंसुलेशन एट विच हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम। दो केसेस में सिलेंडर और स्फीयर। चलो सिलेंडर का केस ही देख लेते हैं। के क्या है? अच्छा, इसमें कोई हॉट फ्लूइड है, मान लेते हैं स्टीम, जैसे पाइपलाइन वाला, ठीक है। और R1 क्या है? इनर रेडियस। R2 क्या है? आउटर रेडियस ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। R क्या है? स्मॉल r क्या है? जिस रेडियस तक हम लोग जो है इंसुलेशन किए हैं, ठीक है। अब इसका थर्मल रेजिस्टेंस सर्किट बना देते हैं। तो RTHH RTH1 चार रेजिस्टेंस है, ठीक है। RTHH क्या होगा? फ्लूइड का जो मतलब जो भी फ्लूइड है, स्टीम जो भी है उसका थर्मल रेजिस्टेंस 1/HH इंटू ए, ठीक है। HH इंटू 2 पाई कैपिटल R1 इंटू एल। RTH1 क्या हो जाएगा? ln R2/R1 2 पाई KL। के क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ पाइप। RTH2 क्या होगा? ln स्मॉल r/R2 डिवाइडेड बाई 2 पाई KIL। ये किसका है? इंसुलेटिंग मटेरियल का। RTHA क्या हो जाएगा? बाहर का कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो HA इंटू ए, ठीक है। अब ए यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाई RL, ठीक है। अब देखो आर बढ़ाने या घटा, वेरिएबल टर्म क्या है? जिस रेडियस तक हम लोग इंसुलेशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ना तो स्मॉल आ रहा है ना यहाँ स्मॉल आ रहा है, स्मॉल आर यहाँ और यहाँ आ रहा है। मतलब आर के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, आर बढ़ाने या घटाने से इन दोनों टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आर अगर बढ़ेगा तो RTH2 क्या होगा? बढ़ेगा, और ये टर्म घटेगा। मान लो इसका बढ़ने का रेट ज़्यादा है इसके घटने के रेट से, तो ओवरऑल RTH इक्विवेलेंट बढ़ेगा, तो हीट ट्रांसफ़र रेट घटेगा। हीट ट्रांसफ़र घटाना मेरा कहाँ ऑब्जेक्टिव था? यहाँ था। नहीं तो वहीं दूसरे केस में अगर ये इसका डिक्रीमेंट का रेट ज़्यादा है तो ये ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र जो है बढ़ेगा। ये किसके लिए फेवरेबल केस है? वायर कैरिंग करंट के लिए, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं क्रिटिकल रेडियस का। तो पहला दो टर्म में तो स्मॉल r आ ही नहीं रहा, तो ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो आर जो आता है क्रिटिकल रेडियस KI/HA। HA क्या है? बाहर का कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। KI क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल का थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। अब इसका ग्राफ देख लो कैसा बनता है। ग्राफ देखो, ये मिनिमम RTH मिनिमम होगा क्रिटिकल रेडियस पे, हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। ये रीजन में क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। ये किसके लिए फेवरेबल केस है? करंट वाले के लिए, ठीक है। यहाँ देखो हीट ट्रांसफर कम हो रहा है, ये किसके लिए फेवरेबल केस है? पाइपलाइन के लिए, ठीक है। स्टीम पावर प्लांट के लिए।